चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 6.3 आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो वो पहले डिस्कस होगा। हम लोगों ने अब तक क्या देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना, ठीक है। और अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है तो उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना, इतनी चीज़ें हम लोगों ने अब तक डिस्कस की है। तो पहले दो एक्सरसाइज उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अभी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में सोचेंगे कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा तो उसके अंदर क्या क्या आता था। जब हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम डिफरेंशियल भी कहते हैं। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। तो जब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन एक इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन के अंदर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन रिलेशन मिलता है, लेकिन उस सॉल्यूशन में अब आपको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज, और दूसरी चीज, आप जिस भी इक्वेशन को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल रहे हो उस इक्वेशन ने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इसी प्रकार का है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं या फिर किसी भी और इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे ज़्यादा फेमिलियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि या फिर हम जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो हम उसी नंबर को दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही इक्वेशन रहेगा वो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो भी इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, वो रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिस्कस करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो दिया गया इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है और उनके डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता है। अब दूसरी चीज, इसका अगर ये इक्वेशन सॉल्यूशन है तो हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो अभी जो हमने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा है उसकी हेल्प से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन ने इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इसके अंदर आप d2y/dx dy/dx की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन से ऑब्टेन करके, और उसके एलएचएस में आप ये वैल्यूज रखने के बाद अगर आपको 2 मिलता है तो आप लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर आप सीधा सीधा इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए और देखिए कि इसको आप इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं। तो अगर डेफिनेशन की हेल्प ले तो वो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी दिया गया इक्वेशन अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम आंख बंद करके ये चीज बोल सकते हैं कि भैया दिया हुआ इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बता रहा हूँ। तो क्या समझे आप सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो सॉल्यूशन एक महज एक इक्वेशन होता है जो डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक, और दूसरी चीज वो जो इक्वेशन होता है वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये दो चीजें हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा हमने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। अब आगे का पॉइंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो 2 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं उस डिफरेंशियल का जितना ऑर्डर होता है उतने
आर्बिट्री कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, तो इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं उसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका जो ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स उसके अंदर होते हैं, तो उसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ये आप जनरल सॉल्यूशन से ही ऑब्टेन करते हो। कैसे? बाय डिफाइनिंग, बाय गिविंग वैल्यूज टू दैट आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, अब जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद में आपको पता है कि उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं। अब उन आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर आप पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हो तो आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। जनरल सॉल्यूशन मतलब वो जनरल है, उससे आप जितने मर्जी सॉल्यूशन लिख सकते हो जस्ट बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यूज नहीं देते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट एज इट इज रखते हो सॉल्यूशन में, तो उसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। और जब आप आर्बिट्री कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं तो उसको कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखी कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है और टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके बाद में सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वो एक्सरसाइज 6.3 से, वो ये है कि आपको सॉल्यूशन मतलब एक इक्वेशन दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो दिया गया इक्वेशन है ये इसका डिफरेंशियल, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जितने भी 6 एग्जांपल दिए हैं इसके अंदर जितने भी इक्वेशंस दिए हैं वो सारे के सारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है ही, बस हमें उसको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास क्या तरीका बच जाता है वेरीफाई करने का? तो हमारे पास तो डेफिनेशन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि ये मिलता है। एक तो तरीका ये है कि इसको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके तरफ देख के इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है तो बात खत्म हो गई। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल में जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे दो डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, एक है फर्स्ट ऑर्डर एक है सेकंड ऑर्डर, तो मैं दिए गए इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा दैट इज dy बाय dx, फिर मैं d2y बाय dx2 भी निकालूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों के वैल्यूज इस इक्वेशन के, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS में रखूंगा, और अगर मुझे RHS ऑब्टेन होता है तो मैं कह सकता हूं कि दिया गया इक्वेशन जो है दैट इज जनरल, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसी इक्वेशन को लूं, फर्स्ट एक बार इसको डेरिवेटिव निकालूं, दूसरे बार इसको डिफरेंशिएट करूं, और फिर मैं सिंप्लीफाई करते जाऊं और देखूंगा कि मुझे ये मिलता है कि नहीं। तो जो मर्जी आप मेथड अप्लाई कर दो, सीधी सी बात क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन हमें क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन तब जाके सॉल्यूशन बनता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इन 6 के 6 एग्जांपल में ये देखना है कि दिया गया इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर करता है तो वो उसका सॉल्यूशन है। और इन 6 के 6 केसेस में करना ही चाहिए क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि ये सारे के सारे सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। अब पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे जो पहला टाइप है हमारा। अच्छा चलिए मैं वो भी बता देता हूं, फिर हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम, ये तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, मतलब इसमें सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन इसके आगे हमें क्या करना है, हमें दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कई बार हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा, कई बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हमें जनरल सॉल्यूशन कम से कम निकालना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कई तरीके के हो सकते हैं, तो हम लोग कितने अलग अलग तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे ये जो एक्सरसाइज है 6.3, इसके अंदर हमारी मुलाकात जिन डिफरेंशियल इक्वेशन से होने वाली है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, ठीक है, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल सॉल्व करते समय बताऊंगा कि
ये जो हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जिन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये सबसे सिंपल तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिनका ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री फर्स्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो इनको सीधा सीधा इंटीग्रेट करके इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो सबसे आसान डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, क्यों उसको नाम दिया गया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये सारा मैं क्वेश्चन नंबर 2 जब डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर आप लोगों को चीजें बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कैसे दिया गया इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये बताया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे सामने ये लिखा हुआ है, अब हमारे पास ये इक्वेशन दिया है और हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि आपको इक्वेशन दिया गया है तो आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो, तो इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, वो अगर इससे मैच करता है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिए जो मर्जी जो तरीका आपको अपनाना है वो अपना सकते हो। सो गिवन इक्वेशन इज, जब बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन इक्वेशन लिखना है सबसे पहले। गिवन इक्वेशन इज एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब यहां पर देखिए जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है ऐसे प्रूव करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, तो क्योंकि दोनों भी फंक्शन ऑफ x है तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आएगा 1 विच इज इक्वल टू, अब ये y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, log y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, और c तो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो लिखा क्या नहीं लिखा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा आप देख रहे हो dy, जो भी आपको इक्वेशन प्रूव करना है, मतलब क्या आप इस इक्वेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हो कि नहीं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप उस तरीके की हरकतें यहां पर करेंगे कि कैसे मैं यहां तक पहुंचूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कैसे ऑब्टेन करूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx को एक साइड में खींच लेते हैं। सो ये dy बाई dx वाला टर्म है और इधर भी dy बाई dx वाला टर्म है, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले टर्म को इधर ले आता हूं, y को उधर भेज देता हूं। सो दैट इज x dy बाई dx माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू वाई उधर चलाएगा तो माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 बाय वाई विच इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। सो डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। सो इधर वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस 1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल इसको डी वाई बाई डी एक्स आपको अकेला चाहिए एक साइड में, तो जो भी इसका कोएफिशिएंट उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल रहा है माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिला वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये वही इक्वेशन है, मतलब आपको जो इक्वेशन दिया था उससे आपने ऑब्टेन किया ये वाला इक्वेशन। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये चीज देखिए, अब यहाँ पर इक्वेशन ऐसे दिया गया था कि इससे आप डायरेक्टली इसको ऑब्टेन कर पाए। कई बार ऐसे होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने ही गए तो डायरेक्टली वो मिल चुका है हमें। ठीक है, तो अब जैसे इस वाले इक्वेशन में आपको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि ये जो दिया गया इक्वेशन है इससे आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, डी टू वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, और दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS लेके उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए और 2 आता है कि नहीं वो प्रूव कीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको लेके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हो। तो आप पॉज करके ये सोल्यूशन लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लास्ट कंक्लूजन में लिखना हेंस वेरीफाइड, लिख सकते हैं हेंस इट इज वेरीफाइड दैट गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका दिया गया इक्वेशन है।
अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो प्रूव करना है, ये इक्वेशन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसकी तरफ देखिए, उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसको देखना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x पहले लिखेंगे, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और c का डेरिवेटिव 0। जब बोर्ड के लिए लिख रहे हो तब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव लिख रहे हो तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आएगा फिर d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, और फिर नीचे वाले स्टेप में ये वाला, ठीक है। तो बोर्ड में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है वहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है d2y बाई dx2 को, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा और फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 1 बार करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, 10 बार करूँ। तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर देखिए ना आप, यहाँ पर d2y बाई dx2 दिख रहा है तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो ये लेफ्ट में आके ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो रूट है ये कुछ काम का नहीं है हमारे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो पहला टर्म एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 2 टाइम्स dy बाई dx कंपोजिशन है, और dy बाई dx का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d2y बाई dx2 मिलेगा, प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x मिल रहा है, अब इधर का डेरिवेटिव लेना है, सो 4 एज इट इज, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, ये फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा होगा, क्या देखिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अंदर आप देखिए आपको ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे पता है, डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन से हम साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस सी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अब एक स्टेप बढ़ाता नहीं हूँ, यहीं पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, 4 इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर को मैं लिखूंगा y माइनस सी, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, आप समझ गए ना, इस वाले के बाद में एक और स्टेप आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस सी। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 टाइम्स y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो आप इक्वेशन के तीनों टर्म्स में देखिए आपको dy बाई dx को आप लोग कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो dy बाई dx कैंसिल हो गया। जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन देखा था बेटा, तो उसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई आया था ना, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 भी कैंसिल हो सकता है, 2, और यहाँ पर भी 2। तो फाइनली आपको क्या इक्वेशन मिल रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, यहाँ पर आपके पास है माइनस एक्स dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में आपके पास है 2। अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है आपके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो आपने इस इक्वेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका गिवन इक्वेशन है, और आपको बेटा प्रूव करना है कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सिंपल है, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ऐसा प्रूव करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा है कि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा a और b का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस साइन एज इट इज रहने दो, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स और x माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो फाइनली आपके पास बचा हुआ है कुछ ये, तो इस ई रेस टू माइनस एक्स को इधर ले आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स टू इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखिए ई रेस टू माइनस एक्स को इधर लाने का मतलब है कि ई रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड करना दोनों साइड में, तो ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल होकर ये मिलता है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ई रेस टू माइनस एक्स को आप इधर डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हो, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ पर बहुत से बच्चे 0 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो बेटा ये जब माइनस होके आता, जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर में लेकर आने की जगह अगर मैं इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लाता तो ये क्या बन जाता, ये d2y बाय डी एक्स टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बनता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ई रेस टू माइनस एक्स से दोनों साइड में। ठीक है ना, तो ये कैंसिल होके यहाँ पर 1 बच रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 है, तो ये ई रेस टू माइनस एक्स इधर आ रहा है तो यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, चलिए, सो फाइनली आपको क्या मिला, ई रेस टू एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1। तो आपने दिए गए इक्वेशन से इस इक्वेशन को ऑब्टेन किया, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम। सो 4 के अंदर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम। अब ये इक्वेशन क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो 2 बार डेरिवेटिव लिया हुआ दिख रहा है, तो कर देते हैं इसको भी कुछ वैसे ही। सो पहले बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स एक्स रेस टू m माइनस 1। ठीक है, अब फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू m टाइम्स m माइनस 1 एक्स रेस टू m माइनस 2। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में आप देखना कि आप लोग इस इक्वेशन से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो सिंपली क्या करो, ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है या नहीं बताने के लिए आप LHS ले लो और LHS में d2y बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स का और y का वैल्यू रख दो। सो नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स टू माइनस mx dy बाई डी एक्स प्लस my, ये LHS है। अब क्योंकि हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू का वैल्यू है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे m इंटू एम माइनस 1 एक्स रेस टू एम माइनस 2 माइनस m इंटू एक्स, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है मेरे पास दैट इज m इंटू एक्स रेस टू एम माइनस 1। ठीक है, और फिर प्लस m इंटू वाई, और y का वैल्यू भी दिया हुआ है जो गिवन इक्वेशन है एक्स रेस टू m। ठीक है, अब ये 0 आता है कि नहीं देखना है। सो सबसे पहले आप देखिए x का पावर, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का एडिशन होगा। सो एक्स रेस टू 2 प्लस एम माइनस 2, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक्स रेस टू एम। सो एम इंटू एम माइनस 1 आपके पास बचा है, माइनस यहाँ पर आप देखिए दोनों का पावर सेम है तो एम इंटू एम बन जाएगा एम स्क्वायर, और पावर सेम होने की वजह से इनका एडिशन हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेस टू एम बचेगा प्लस एम एक्स है। अब आप क्या कीजिए, एक्स रेस टू इंटू एम माइनस 1 एज इट इज रहेगा ये टर्म, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, माइनस एम इंटू एक्स रेस टू एम को, सॉरी हाँ एक्स रेस टू एम है ना ये, माइनस एम इंटू एक्स रेस टू एम को कॉमन लीजिए तो बचेगा एम इंटू ब्रैकेट के अंदर एम माइनस 1। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई एक्स, और आपको x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है,
अब बेटा हमें ये प्रूव करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू ए का डेरिवेटिव आया 0, b और 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x²। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो दिया गया इक्वेशन सॉरी, जो दिया गया इक्वेशन उसमें आपको d2y बाई डी एक्स टू भी दिख रहा है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वस टू -b और x रेस टू -2 होगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2x रेस टू -3। तो बेसिकली ये बन जाएगा 2b बाई एक्स क्यूब, ये d2y बाई डी एक्स टू है। ठीक है, सो देखिए d2y बाई डी एक्स टू का वैल्यू आपको मिला है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखने के लिए LHS लेंगे फिर से। सो LHS इज इक्वस टू x इंटू d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू क्या है 2b बाई एक्स क्यूब, प्लस 2 इंटू dy बाई डी एक्स क्या है -b बाई एक्स स्क्वायर। तो एक x इसके साथ में चला गया तो 2b बाई एक्स स्क्वायर बचा, और इधर -2b बाई एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, हमने पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, मतलब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे। उस समय हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि हम जिस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे हैं बेसिकली वो इक्वेशन जो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं उसका सॉल्यूशन है। तो इस बात की ओर आपको, मतलब ये बात आपके जहन में आती है कि नहीं, ये समझने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया ये दिमाग में डाल दो कि जब जो भी सॉल्यूशन होता है, मतलब आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो बेसिकली वो जिस भी इक्वेशन से बना रहे हो तो वो बेसिकली उसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में फिर उन्होंने क्या कर दिया, आपके सामने सीधा सीधा एक इक्वेशन रख दिया और उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगा वो भी लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो बेसिकली ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन है किसका, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स लॉग वाई का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स को लॉगरिथम फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई टू द बेस ई, मतलब ए एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लॉग वाई। अब कैसे आपको पता है ना, लॉगरिथम हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो दिया हुआ इक्वेशन y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स है, तो हमें ये भी कुछ मिला है, इसको स्टार बोल देता हूँ, कुछ भी बोलो, इक्वेशन 1 बोलो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी प्रूव करना है उसके लिए। तो इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, इसका डेरिवेटिव, और ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए। अब देखिए जो प्रूव कर रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा सा देखिए, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई लाना है। तो LHS ले लेता हूँ मैं, LHS है मेरे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, a इंटू ई रेस टू ए एक्स। ठीक है, सो ई रेस टू ए एक्स का वैल्यू क्या है, y है, सो मैं ई रेस टू एक्स की जगह पर y रख देता हूँ, ए एक्स इंटू वाई। अब ए एक्स क्या है बेसिकली, तो हमने यहाँ पर जो इसको लॉगरिथम फॉर्म में जब लिखा तो ए एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, लॉग वाई, तो आपके पास है y इंटू लॉग वाई। ठीक है, सो ये आपको मिला है, मतलब आपने LHS लिया और आपको RHS मिल चुका है, तो इससे ये प्रूव होता है कि दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में खत्म हो जाता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।